हेलो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको आवेशित गोले कोश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक कराने वाला हूं। सबसे पहले हम गोले कोश को समझते हैं। कोई भी ऐसा धात्विक या अधात्विक गोला जो अंदर से खोखला हो उसे क्या बोलते हैं? गोले कोश कहते हैं। कोश मीन्स होता है खोखला गोला। मान लीजिए जस्ट सपोज करो हमने इस गोले कोश को प्लस क्यू चार्ज दिया है। ये प्लस क्यू चार्ज इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज। चार्ज के सतत वितरण के कारण ये आवेश एक समान रूप से इसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है। अब हम लोगों को ये बताना है कि हम इसके लिए इस गोले कोश के बाहर, इस कोश के पृष्ठ पर और इस कोश के अंदर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। अब हम इसके लिए इस कोश के बाहर, इस कोश के बाहर, इस कोश के पृष्ठ पर और इस कोश के भीतर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 गॉस की प्रमेय में पढ़ा है आवेशित गोले कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो आवेशित गोले कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र है ये हम पढ़ा चुके कि E = 1/4πε0 Q/r²। जब स्मॉल r गोले कोश की त्रिज्या से बहुत अधिक हो, मीन्स जब बिंदु गोले कोश के बाहर हो तो ये गोले कोश के बाहर आ जाएगा। दूसरा, जब स्मॉल r = कैपिटल R हो, यानी कि जो बिंदु हमने कहीं पर बाहर माना है पृष्ठ से, अगर वो बिंदु इस पृष्ठ पर मान लिया जाए, इस पृष्ठ पर हो, तो E = 1/4πε0 Q/r²। तीसरा केस, जब r <R हो, यानी कि जो बिंदु हमने P बाहर मान रखा था वो बिंदु कोश के अंदर हो। तो 3 सिचुएशन हमने पढ़ी गोले कोश के लिए। मैं छोटा सा बना लेता हूं बेटा, प्लस प्लस प्लस। ये एक सिचुएशन तो है बाहर की, एक सिचुएशन है पृष्ठ की और एक सिचुएशन होगी इसके अंदर। ये तीनों सिचुएशन के लिए हमने अलग अलग वैद्युत क्षेत्र चैप्टर नंबर 2 में गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन है कि आवेशित गोले कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब आप यहां देखिए, तो ये हम ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कैपिटल E = -dV/dr। तो dV क्या लिखा जाएगा? -E × dr। V को इंटीग्रेट कर देंगे तो V = -E dr। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें बेटा। इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन की मदद से हम अब गोले कोश के बाहर, गोले कोश के पृष्ठ पर और गोले कोश के पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला केस लेते हैं। जब बिंदु पृष्ठ के बाहर हो, मैंने यहां बिंदु P कंसिडर करा। ये मान लीजिए ये पृष्ठ के बाहर है कोई बिंदु P, और ये सिचुएशन ले लिया हमने, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी है। आवेश टोटल हमारा यहाँ फैला हुआ है। तो हम लोगों को ये ज्ञात है कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र भी 0 होता है और अनंत पर हमें वैद्युत विभव भी क्या होता है? 0 होता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव होता है। तो सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर हमें विभव ज्ञात करना है बिंदु P पर, तो हमें आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना पड़ेगा। यानी कि हमारे लिए एक दूरी होगी अनंत और एक दूरी होगी बिंदु P की। यहां देखें बेटा, मूल बिंदु से एक दूरी तो अनंत की होगी और मूल बिंदु से एक दूरी हमारी बिंदु P की होगी। तो हमारी लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट किया है लाना? अनंत से। तो ये अनंत होगी। कहां तक ला रहे हैं? बिंदु P तक ला रहे हैं। तो बिंदु P की ओर से दूरी कितनी होगी? स्मॉल r होगी। तो लिमिट भर देंगे अनंत से लेकर स्मॉल r तक E dr। समीकरण यहां देखिए, हमने इस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में वैद्युत क्षेत्र का मान कहां लिखा है? ये रहा।
तो यहां से उठा के ई की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दीजिएगा, तो v इट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर डी आर। हम इसमें से ये बाहर निकाल लेंगे, माइनस का q अपॉन 4πε0 इन्फिनिटी से लेकर r 1/r² डी आर। इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना पड़े 1/r² डी आर का, तो इंटीग्रेशन क्या होगा r की पावर -2 डी आर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यह आ जाएगा r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। हम इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कितना होगा r की पावर -1, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ देख लेंगे r की पावर -1 डिवाइड बाई -1। हम जब इसे खोलेंगे r की पावर -1 को, तो ये क्या बनेगा 1/r, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/r अनंत से लेके स्मॉल r तक। ये वैल्यू हम रख देंगे। सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू हम सब जानते हैं किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है, तो हम इसे 0 रख लेंगे। देखिए इसके बाद आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए या शुरू से आप इसे देखना चाहिए, यहां से देख लेंगे 1 2 3, फिर यहां से ले लेंगे। इसके बाद ये देखिएगा बेटे दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। यह आ गया हमारे पास, v की वैल्यू निकाल लेंगे, ये सब हम लिमिट भर देंगे इसमें। ये हमारा v आ जाएगा कैपिटल V, इट इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0 1/r माइनस 0 1/4πε0 इंटू q अपॉन r। तो ये पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का हमारा फार्मूला बना। अब हम आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात यह है हमारी कि अगर बिंदु P हमारा परिधि पर हो, जब बिंदु P हमारा परिधि पर होगा तो कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 2 में हम स्मॉल r को कैपिटल R रख देंगे। तो जैसे ही स्मॉल r को कैपिटल R से हटा दिया तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का फार्मूला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए यहां थोड़ा सोचने वाली बात है, पृष्ठ के भीतर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृष्ठ के गोलीय कोश के पृष्ठ के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, परंतु पृष्ठ के भीतर वैद्युत विभव 0 नहीं होता। इस बात को हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, चूंकि वैद्युत क्षेत्र अनंत से r दूरी तक एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है एक जैसा बेटा, वो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। ये फार्मूला हमें ये कहता है कि q अपॉन आर स्क्वायर, ये बताता है फार्मूला हमारा कि E 1/r², ये बताता है कि E समानुपाती 1/r², यानी कि r की वैल्यू पर E का मान निर्भर करता है। जैसे ही हम r का मान बदलेंगे वैसे वैसे E का मान बदल जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि एक तो हमें पृष्ठ के अंदर निकालना है और एक हम यहां से अनंत से लाएंगे और पृष्ठ के अंदर तक किसी आवेश को लाने में कार्य की गणना करेंगे। अगर यही कार्य पर यूनिट चार्ज के लिए किया जाए तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। ये इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। ये हमारा गोलीय कोश हो गया, यहां से ये इस प्रकार गोलीय कोश आ गए। अब देखिएगा, देखो बेटा, अब हम समीकरण 1, जो हमारी समीकरण 1 थी, कहाँ थी हमारी समीकरण नंबर 1? हमारी समीकरण नंबर 1 ये रही बेटे, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। इस समीकरण 1 को दो सीमाओं के बीच तोड़ लेते हैं। किस प्रकार से, यहां देखने का प्रयास करें। यहां एक तो हम करेंगे अनंत से लेके परिधि पर r तक, और एक r से लेके स्मॉल r तक। तो दो लिमिट बैठेंगी, माइनस अनंत से लेके कैपिटल R तक EDR, और एक क्या लेना पड़ेगा R से लेके बिंदु P तक। बिंदु P अगर मैं यहां भी तो कंसिडर कर सकता हूं इसे, यहां
p को। ये दूरी कितनी होगी r, तो अनंत से r तक और r से स्मॉल r तक, तो दो लिमिट बनेंगी इसमें, माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R dr माइनस कैपिटल R स्मॉल r dr। अब देखिए जो पृष्ठ के बाहर था अनंत से इस परिधि पर लाने के लिए जो विभव था हमारा वो था ये समीकरण नंबर 3 में v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। बट हम जानते हैं कि इसके अंदर अगर हम इसकी बात करें यहां अंदर तो इसका E का मान कितना होगा 0, विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ कितना होगा 0। तो हम यहाँ पे इस वाले फार्मूले में कहाँ को गया, यहाँ इस वाले फार्मूले में E का मान अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारे टोटल क्या आ जाएगी बेटा 0। तो इस अवस्था में हमारे पास फार्मूला बनेगा कैपिटल V इट इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू आई थी हमारी 1/4πε0 q/r। तो हम यहाँ ये वाली वैल्यू रख देंगे। इसके लिए हमारे पास विभव होगा माइनस में, ये माइनस होगा बेटे यहाँ माइनस 1/4πε0 q/r और माइनस का 0। तो ये आया हमारा कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये परिधि पर आता है हमारे पास, किसके लिए आता है, परिधि के लिए आता है। हाँ समीकरण 3 में बेटे प्लस था, सॉरी इसकी वैल्यू टोटल कितनी प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल V इट इज इक्वल टू प्लस 1/4πε0 q/r। तो कैपिटल V इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 4। तो इस प्रकार हमने देखा परिधि के, यहां से इस समीकरण में परिधि के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव हमारा आया था, ये परिधि के बाहर आया, ये परिधि पर आया यानी कि पृष्ठ पे, और ये पृष्ठ के भीतर आया v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर विद्युत विभव v का मान 1/4πε0 q/r ही रहेगा। अब यदि तीनों इक्वेशन के बेस पे दूसरी, तीसरी और चौथी इक्वेशन के बेस पे हम ग्राफ खींचे v और दूरी r के बीच, तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है, क्योंकि यहां तक तो ये क्या होगा बेटा कांस्टेंट होगा। इसके अंदर जितना परिधि पे है उतना ही पृष्ठ के अंदर है, जितना पृष्ठ पर विभव है उतना ही पृष्ठ के भीतर विभव है, और बाकी समीकरण 2 के अकॉर्डिंग यहां से 2 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, v समानुपाती 1/r। तो v समानुपाती 1/r के अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ ये आ जाएगा। अगर आपसे किसी गोले कोश के लिए विद्युत विभव और दूरी के बीच ग्राफ खिंचवाया जाए तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, खींच देंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहां से ले सकते हैं 2 हिस्सों में, और यहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। चित्र में v तथा x के बीच ग्राफ दिखाया गया है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये ग्राफ है v और दूरी x के बीच है, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है और एक बिंदु C। 3 पॉइंट दिखाए हुए हैं। ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन वगैरह में, और वैसे भी आ जाते हैं बोर्ड ऑफ एग्जाम में। तो यहाँ देखिए चित्र में v तथा x के बीच ग्राफ दिखाया गया है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, किस बिंदु पर अधिकतम होगा और किस बिंदु पर न्यूनतम होगा। 3 पॉइंट हैं, तो तीनों पॉइंट अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों के पास एक रिलेशन होता है विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच, dv/dx। dv/dx को अगर v फंक्शन हो x का तो dv/dx को किसी भी कर्व के लिए स्लोप माना जाएगा, प्रवणता माना जाएगा। ये क्या कहते हैं इसको, प्रवणता। आपने पढ़ा होगा प्रवणता। प्रवणता क्या होती है बेटा, प्रवणता होती है tan थीटा। किसी भी ग्राफ की प्रवणता किससे मेजर की जाती है, tan थीटा से। अब बात आती है, अब हम इसके अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो कोई भी बच्चा ये बता सकता है, अगर v और x के बीच ग्राफ x अक्ष के समांतर है, तो यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ x अक्ष के समांतर है, तो ये वाला पॉइंट पर v का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। तो
अगर फंक्शन नियत है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है? 0 होता है। सो एट पॉइंट ए dv by dx is equal to 0. According to this formula, e it is equal to minus dv by dx. dv by dx is equal to 0, तो hence e की वैल्यू क्या होगी यहाँ बेटा? 0 हो जाएगी। सीधा सीधा मीनिंग है यहाँ e की वैल्यू पक्का 0 होगी। तो a पॉइंट हमारा वो बिंदु होगा जिस पर हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा पक्का। अब हम निकालने वाले हैं, देखना चाहते हैं b पॉइंट पर स्लोप dv बाई dx। अब मैंने क्या करा, b पॉइंट पर हमने इस पे एक टेंजेंट खींच ली इस प्रकार से, ये मैंने यहाँ दिखाई। जब मैं इस एंगल को, क्योंकि ग्राफ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो मुझे यहाँ से एंगल मेजर करना पड़ेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। और जब हम निगेटिव लेंगे तो dv बाई dx की वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी होगी, अर्थात नेगेटिव होगी। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि dv बाई dx क्या है? tan थीटा है। अगर हम लोग tan को भी देखना चाहें, tan थीटा माइनस का थीटा कर देंगे, तो हमें पता है tan माइनस थीटा ऑलवेज tan माइनस का tan थीटा होता है। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि dv बाई dx लेस देन 0। अब अगर इस वाली वैल्यू को यहां रखूं, इससे पहले क्या है? निगेटिव है। इससे पहले क्या बेटा? निगेटिव है। और निगेटिव वैल्यू को निगेटिव वैल्यू की टर्म में रखा जाए तो ये क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो मीन्स ये हुआ b पे dv बाई dx माइनस dv बाई dx क्या हुआ? माइनस का dv बाई dx एट पॉइंट p, ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स मैक्सिमम। तो सीधा सीधा मतलब हुआ b पे ये अधिकतम होगा। पॉइंट बी पर क्या होगा? ये ई का मान मैक्सिमम होगा। अब हम लोग किस पे देखते हैं? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट के लिए मैंने, मान लीजिए मेरा सी पॉइंट है यहाँ, तो मैं इस पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में खींचूंगा। जब मैं टेंजेंट इस डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा तो मुझे एंगल किधर से मेजर करना पड़ेगा? ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और tan थीटा क्या होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। तो मीन्स क्या हुआ? dv बाई dx इज ग्रेटर देन 0। लेकिन जैसे ही मैं इस पे निगेटिव लगाता हूं, मान लीजिए मैंने dv बाई dx किया निगेटिव, तो साइन चेंज हो जाते हैं मैथमेटिकली, तो ये 0 से छोटा आ जाता है। तो 0 से छोटा आने का मतलब है निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव वैल्यू 0 से भी कम है, तो ये क्या होगा? इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि बिंदु ए पर, यहां मैंने साफ दिखाया है dv बाई dx इज इक्वल टू 0, e इज इक्वल टू 0। तो किस बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र शून्य हुआ? बिंदु ए पर। किस बिंदु पर हमारा वैद्युत क्षेत्र पॉजिटिव हुआ? वो आया हमारा बिंदु बी। मैंने ये सब दिखाया है यहाँ पे, tan थीटा माइनस थीटा dv माइनस dv बाई dx। यहाँ देख लेंगे आप, अगर मैं इसमें dv बाई dx करता हूँ, माइनस का dv बाई dx, तो ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा, और ये किसके इक्वल होगा? e से। तो e किससे बड़ा आएगा? 0 से बड़ा होगा। तो e धनात्मक होगा। तो जब e धनात्मक है तो बिंदु b पर e का मान जो है अधिकतम आएगा। ठीक मैंने यहां समझाया आपको, पॉइंट सी पर dv बाई dx की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। बट अगर मैं साइन निगेटिव ऑपरेट करता हूं तो माइनस dv बाई dx लेस देन 0, और ये किसकी वैल्यू है? e की वैल्यू है। तो e इट इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx लेस देन 0। तो मीन्स ये हुआ कि पॉइंट ए पर e का मान 0 है, पॉइंट बी पर e का मान 0 से बड़ा है, पॉइंट सी पर e का मान 0 से छोटा है, जिसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र शून्य, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र न्यूनतम। तो यही हमारा आंसर हुआ। सो बिंदु ए पर E 0 है, एंड बिंदु बी पर अधिकतम होगा, एंड बिंदु सी पर न्यूनतम होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ले लें। थोड़ा धैर्य के साथ आप वीडियो को देखें बेटा, क्योंकि ये थोड़ा अलग से टॉपिक हैं, थोड़ा हायर ऑर्डर स्किल के टॉपिक हैं, और धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे कंटिन्यूसली, धीरे धीरे फिजिक्स आपका क्लियर होता जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखिए, दो एक जैसी धातु की प्लेटें चित्र अनुसार जुड़ी हैं। चित्र के अनुसार धातु की दो प्लेट हैं, एक प्लेट ए है, एक प्लेट बी है। ए प्लेट पर 2 पॉइंट है एक्स एंड वाई, प्लेट बी पर 1 पॉइंट है जेड। प्लेट बी को अर्थिड किया गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? पृथ्वी से जोड़ा गया है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
y तथा z के बीच विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, y तथा z के बीच विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। दूसरा पॉइंट है 20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु x से बिंदु y तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, तो आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर पाते हैं। सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, जब हमने प्लेट बी को अर्थिड किया, जब हमने इसको किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है, तो पृथ्वी से जब हमने इस प्लेट को जोड़ा है तो इस प्लेट का विभव क्या होगा बेटे, इस प्लेट का विभव होगा 0, शून्य। जब हमने प्लेट बी को पृथ्वी से जोड़ा है तो बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ने पर इस पर किसी प्रकार का कोई भी विभव नहीं होगा, इसका विभव होगा 0, 0। और इसने कहा है प्लेट ए का विभव कितना है, 10 वोल्ट। कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो अब हम लोगों को चाहिए कि y और z के बीच का विद्युत क्षेत्र क्या होगा। हम लोगों को एक फार्मूला पता है, कैपिटल E बराबर -v/d। v का मतलब है उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो एक दूसरे से d दूरी पर है। अब यहाँ ये दो बिंदु y और z हैं जो प्लेट A और B पर हैं, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो v को मैं फार्मूले में कैसे लिख लेता हूं, -va -vb/d। ये तीर का निशान मैंने यहाँ इंडिकेट किया। -va की वैल्यू कितने बेटा, 10। VB की वैल्यू कितनी है, 0। D की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, -2 मीटर। आप 10 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 10। काहे का बचेगा, माइनस का, तो माइनस का 10 की पावर -2 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना 10⁻²। तो माइनस का इसका 100 हो जाएगा, और 100 की जब हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 100 की 10 में मल्टीप्लाई, इसमें 100 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, -1000 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन कहा इसने कि 20 माइक्रोकूलम आवेश को x से y तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो बेटा समझने की बात है, x और y प्लेट A पर हैं। प्लेट A का विभव कितना है, 10 वोल्ट है। इस प्लेट के जितने भी बिंदु होंगे उन सभी का विभव कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। तो प्लेट A किसका काम करेगा, समविभव पृष्ठ का काम करेगा। और हम लोगों को पता है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0। तो सीधा सीधा अर्थ है प्लेट A के बिंदु x तथा y के बीच का विभवांतर कितना हुआ, 0। देखो मैंने यहां सोल्व कर रखा। चूंकि x तथा y बिंदु एक ही प्लेट पर हैं, इसलिए Vx = Vy होगा। इसलिए डेल्टा V यानी कि विभवांतर बिटवीन पॉइंट x एंड y, Vx - Vy क्या होगा, 0। हमें पता है वर्क डन कैसे निकालते हैं, W = Q × डेल्टा V। Q × डेल्टा V कितना है, 0। तो ये सोल्व हो गया, हमारा आंसर 0। तो इसका आंसर होगा 0। अब थोड़ा सा एक टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन हमारा जो हमने गोलीय कोश के लिए विद्युत विभव का आर्टिकल कराया था उस पे बेस्ड है। ध्यान दीजिए, आपके पास 3 आवेशित धात्विक गोलीय कोश हैं A, B, C, जिनकी त्रिज्याएं हैं a, b, c। इनमें संबंध है a b c। इन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व एक पर प्लस सिग्मा है, एक पर माइनस सिग्मा है, एक पर प्लस सिग्मा है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या करना है, तीनों गोलीय कोश के लिए विभव ज्ञात करिए। यानी कि तीनों गोलीय कोश का विभव अलग अलग होगा, A का विभव अलग होगा, B का अलग होगा एंड C का अलग होगा। और ये कहा कि अगर गोलीय कोश A का विभव गोलीय कोश C के विभव के बराबर है, और क्या कहा, गोलीय कोश A का विभव गोलीय कोश C के बराबर हो तो A, B, C में संबंध भी ज्ञात कीजिए। आ जाओ, कैसे करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/4πr²। Q बराबर सिग्मा × 4πr²। ये एक जनरल फार्मूला बना। अब इस फार्मूले से हम किसी भी गोलीय कोश का आवेश ज्ञात करेंगे। जैसे गोलीय कोश A का आवेश क्या होगा, QA सिग्मा × 4πa²। त्रिज्या किससे रिप्लेस हो जाएगी, A से। फिर B का QB = -सिग्मा × 4πb²। फिर किसका, C का QC = -सिग्मा, ये प्लस सिग्मा होगा बेटा, सॉरी, क्योंकि ये तो सिग्मा दिया हुआ है, प्लस सिग्मा × 4πc²। तो हम इस 3 बातों को, ये तीनों चार्जेस हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग लेते हैं अब गोलीय कोश A का विभव। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिएगा।
आप देख सकते हैं, अगर नोट करना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब गोले कोस ए का विभव कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारा गोले कोस है यहां, थोड़ा सा इसको समझाते चले बेटे। 1 2 3, तो ये ए गोले कोस अंदर है बी गोले कोस के, और बी गोले कोस किसके अंदर है, सी के। तो होगा क्या, ए का विभव हमने पढ़ा है किसी भी गोले कोस के लिए जितना विभव परिधि पे होगा, पृष्ठ पे होगा, इतना ही विभव अंदर होगा। जितना विभव बी के लिए परिधि पर होगा इतना ही विभव इसके अंदर होगा। जितना विभव सी की परिधि पर होगा उतना ही विभव इसके अंदर होगा। तो सिंस, तो इसका मतलब ये हुआ, अर्थात अगर मुझे ए का विभव चाहिए तो मुझे निकालना पड़ेगा ए का विभव प्लस बी का विभव प्लस सी का विभव। तो मैंने यहां वही किया है, थोड़ा समझिए इसको। देखो बेटे, बिंदु ए का विभव क्या होगा, V8 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन सी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC अपॉन सी। क्योंकि गोले कोस ए, गोले कोस बी और गोले कोस सी के अंदर हैं, तो सीधा सीधा अर्थ ये हुआ इसका जो ए का विभव होगा इन सभी के विभव का योग होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए QA अपॉन ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन सी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC अपॉन सी। सब में जो कॉमन टर्म है उसे बाहर निकाल लीजिएगा सब में, और इसे बाहर निकाल के आपने जो वैल्यूज यहां निकाल ली QA QB QC की, वे सारी वैल्यूज यहां पुट कीजिएगा। हम जैसे इसमें रखते हैं तो हमारा रिजल्ट बन के आता है ये बेटा, V8 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA अपॉन ए प्लस QB अपॉन बी प्लस QC अपॉन सी। पुट द वैल्यू QA QB QC, हमने इन सब की वैल्यू यहां रखी, हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। इसमें भी सिग्मा 4 पाई कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, बी से बी स्क्वायर कटेगा, सी से सी स्क्वायर की पावर कट जाएगी, जो बचेगा टर्म बचेगी सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई अपॉन 4 पाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो V8 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ये हमारा गोले कोस ए पर विभव आया, परिणामी विभव निकाल लेंगे हम। ओके, इसके बाद अब बात आती है गोले कोस बी का विभव। गोले कोस किसका बेटा, बी का विभव। अब देखिए गोले कोस बी का, ए यहां हो गया, बी ये हो गया, और आपका आ गया सी। तो बी के अंदर ए है पूरा का पूरा। तो हमें क्या करना है, हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी गोलीय कोश का वैद्युत विभव जितना पृष्ठ पे होगा उतना ही अंदर आएगा। यानी कि अगर हम फार्मूले की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, और त्रिज्या हो जाएगी इसकी बी। ध्यान दें बेटा, यहां ध्यान दीजिए, ये क्यू जो है इट इज द नेट चार्ज बाउंडेड बाय द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस बी। अगर मैं कहूं कि यहां पे Q वो चार्ज है जो B त्रिज्या वाले गोले कोश से बाउंडेड है, घिरा हुआ है। अब देखो इसका तो अपना चार्ज कितना है B QB, और इसका अपना चार्ज कितना है QA। तो नेट चार्ज कितना होगा टोटल QA प्लस QB। तो अगर इसकी बात करें तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा QA प्लस QB डिवाइडेड बाई B। ये तो है सिर्फ बी के लिए, बट बी भी किसके अंदर है, सी के, सी से घिरा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले ये हैं कि बिंदु बी पर गोले कोश बी पर वैद्युत विभव कैसे निकलेगा। एक तो आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA प्लस QB बाई बी, और साथ में क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल C अपॉन C। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC अपॉन C। वही मैंने यहां करके दिखाया। देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, QA प्लस QB अपॉन टोटल का B प्लस QC अपॉन C। पुट द वैल्यू QA QB QC, ये रही सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर अपॉन B माइनस सिग्मा 4 पाई B स्क्वायर अपॉन B प्लस सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन C।
देखिए केवल ये टर्म इसमें कॉमन आएगी, सिग्मा मल्टीप्लाई 4 पाई। तो मैंने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई किया। कैंसिल होता है क्या, शायद ये हो जाएगा, ये से कैंसिल होगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा बेटा, बी से ये हमारा कैंसिल हुआ, और सी से हमारा क्या होगा बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट बना ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी। ये इतने वोल्ट किस पे आया, ये हमारे गोले कोस बी का विभव हुआ। हमें क्या करना है, 3 गोले कोस लिए हुए हैं, गोले कोस ए का विभव, फिर गोले कोस बी का विभव, फिर गोले कोस सी का विभव। गोले कोस सी का विभव निकालना बहुत इजी है, दिखाते हैं आपको। गोले कोस आप लोगों ने देखिएगा, गोले कोस ए, गोले कोस बी, गोले कोस सी, ये सारा का सारा सी गोले के अंदर है। तो हमें जो नेट विभव चाहिएगा, तो एक तो आवेश चाहिएगा ए गोले का, एक आवेश किसका चाहिएगा, बी गोले का, एक आवेश किसका चाहिएगा, सी गोले का। तो हमारा विभव V इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सीधा सीधा क्या आएगा, QA प्लस QB प्लस QC, और टोटल का रेडियस कितना, C। वही किया मैंने, समझ में आया नहीं। गोले कोस सी का अगर हमको विभव निकालना है, तो गोले कोस सी की परिधि पर जितना भी विभव होगा उतना ही इसके अंदर आएगा। बट उसके अंदर आने के लिए हमें यहाँ पर 2 आवेश और हैं, QA और QB, तो नेट आवेश लेना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा, QA प्लस QB प्लस QC अपॉन C। वही मैंने तीसरे केस में किया है बेटा, देखें आप, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए गोले कोस सी पर विभव VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA प्लस QB प्लस QC अपॉन C। अब मैं इनकी वैल्यूज रख देता हूं, सारी वैल्यूज रख दी मैंने बेटा। देखो VC इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 पाई बी स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 पाई सी स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन सी। बेटा हमने इसमें कॉमन निकाल लेना, 4 पाई इंटू सिग्मा, 4 पाई इंटू सिग्मा हमने बाहर निकाल लिया, अपॉन में 4 पाई सिग्मा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। ये तीसरे गोले का विभव आया, तीसरे गोले का विभव। हमें किस किस पर निकालना था, गोले ए का विभव निकालना था, गोले बी का विभव निकालना था, गोले सी का विभव निकालना था। जब आप इनको सिस्टमेटिकली नोट करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेके एक बार इनको रिटन कर लें तो आपका ये सब क्लियर हो जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट पाते हैं इस क्वेश्चन के। वो कहता है अगर गोले कोस ए का विभव गोले कोस सी के विभव के बराबर है तो इनकी त्रिज्याओं में क्या संबंध होगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण ए और समीकरण सी से दोनों वैल्यूज इक्वल ले लेते हैं। तो हमारी समीकरण ए ये रही बेटा, V इक्वल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और VC की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। तो मैंने यहां से इससे कैंसिल करना है, और मैंने क्या काम करा, थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी कर लिया और प्लस का सी स्क्वायर अपॉन सी किया। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कटना है, कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। सी से सी कैंसिल हुआ तो यहां क्या बचा, a माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी। ये आप वर्गांतर का फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, यहां क्या बचेगा 1 लेफ्ट में, यहां क्या बचेगा a प्लस बी अपॉन सी। सी की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो c इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा संबंध होगा दोनों तीनों त्रिज्याओं के बीच। आप देख लेंगे एक बार इसको, ये इस प्रकार से, ठीक है।
थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी वीडियो को आप लगातार देखते जाएं। मैं टोटल कोर्स के सभी चैप्टर्स के वीडियो बनाकर डालूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड नाइट।